We now move to Bangladesh, a country gripped by deep economic turmoil, where the leadership of the interim government claims it needs time, perhaps years, to... हम बात करेंगे एक कंगले देश की। पहले तो उसका नाम बांग्लादेश था, लेकिन जो है ना अगस्त के बाद से वो कंगलादेश बनता चला जा रहा है और वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग पावर इंडिया से। और मोहम्मद यूनुस की भी जो है इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर ने बांग्लादेश को मुसीबत में डाल दिया है और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली के बकाया बिल की पेमेंट करने के लिए 4 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को घटाकर आधा कर दिया है। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। जिस तरह के भारत के बिजनेसमैन अडानी उठ के खड़े हुए हैं कि बार बार भारत को टारगेट करने से बांग्लादेश कभी नहीं जीतेगा, बांग्लादेश को वापस करना पड़ेगा भारतीय पैसा जो कि $850 मिलियन तक पहुंच चुका है। राइट टाइम। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज हमें डिस्टेबलाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें स्टेबलाइज होने में। तो इस किस्म की सूरत में वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इंडिया और प्रोवोक हो जाएगा और गड़बड़ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें। तो फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी ओवरचर्स, बट तरीके से रेडिकली इस्लामाइज हो रहा है बांग्लादेश। ये अब शांतिवांती नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अब ये मामला थैंक यू हो गया बॉस। अब बांग्लादेश जाएगा बिल्कुल गड्ढे के अंदर एंड वी हैव टू वॉच आउट। अडानी पावर ने $846 मिलियन यानी करीब 7200 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने पर बांग्लादेश के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया है। बांग्लादेश सरकार को अल्टीमेटम देते हुए अडानी पावर की तरफ से कहा गया है कि अगर 7 नवंबर तक बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में बिजली का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। कंपनी अपने पैसे के भुगतान के लिए कई बार बांग्लादेश की सरकार से बातचीत कर चुकी है, लेकिन इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। जो अडानी है वो जी पावर सप्लाई कर रहे हैं झारखंड से बांग्लादेश को। जब से शेख हसीना वाजिद वहां से गई हैं तब से लेके अब तक जो है बांग्लादेश ने 1 रुपया भी भारत के बिजनेसमैन को वापस नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा संस्कारी है, मेहमान नवाज है, रिश्तों को निभाता है। तो सरकार आज भी जो है भारत की वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्या अडानी सपोर्ट करेंगे? क्या 7 तारीख को जो कंगला देश है क्या ये तारीखी में बदल जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इनकी बंद हो चुकी है और 25 से 30% का बूस्ट मिला है जी इंडिया की इंडस्ट्री को। सर आप क्या कहेंगे? ये बांग्लादेश के ऊपर भारत की नवाजिशें एक तरफ और बांग्लादेश का भारत के ऊपर अटैक दूसरी जानिब। एज अ भारतीय, एज अ बड़े अच्छे आपके तज्जिए होते हैं, बड़ा अच्छा आप इन चीजों को समझते हैं, ऑडियंस को क्या कहेंगे? ये चल क्या रहा है कि भारत तो दया पे दया दिखा रहा है और यूनुस साजिश पे साजिश किए जा रहे हैं? शाला जी, आपके क्वेश्चन में से पहले एक बार इंडिया को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, निकाल लें, ठीक हो गया। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ, आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। हाँ,
ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ कुछ सेम बातें लग रही होंगी। सेम सेम लग रहा अच्छा, है। इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है, क्या? इंडिया। इंडिया से ये नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना ना, इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक को इस काख में दबा रखा, दूसरे को इस काख में दबा रखा, बता भाई क्या करेगा तू? सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात ये है, आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ। प्रॉब्लम को समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। और आज जो बांग्लादेश की हालत है उसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं है। इंडिया ने तो तब भी बहुत कोशिश करी है कि यार मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इससे अच्छा एक बात बताइए, इससे ज्यादा बुरा और क्या, मतलब और ज्यादा क्या सेक्रीफाइस करें? हमने अपनी थाली में से अपने लोगों की रोटी छीनकर, रोजगार छीनकर, एम्प्लॉयमेंट छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। भाई रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का हब इंडिया होता है। हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रीज थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरे घर के पास गांधीनगर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी, दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक के सब्सिडियरी गांधीनगर, वहां पर 2 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और दुकानें थी जिनके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उस रेडीमेड गारमेंट की पूरी उन 2 लाख फैक्ट्रियों के अंदर जो 10 से 12 लाख छोटे बड़े लेवल पर मजदूर काम करते थे, उन सबकी रोजी रोटी छीन कर बांग्लादेश को दे दी कि आप अपने लोगों को रोजगार दो, हम यहाँ जो लोग हैं इनको दूसरा काम देकर उनको खुश कर लेंगे। आप अपने लोगों के पास खाने पीने की कोशिश कर, आप अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दो, कुछ काम धंधा दो इनको। और शेख हसीना 2008 में आई थी और 2008 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी, वो जो खासकर रेडीमेड गारमेंट्स था, वो खत्म हो गया था। और बांग्लादेश से, हमारी कंट्री के अंदर रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश से आ रहे हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और जब तक शेख हसीना थी वहां हमारी जो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रीज थी वो तो बंद पड़ी हुई थी, बहुत धीरे चल रही थी। ठीक आप अंदाजा लगाइए, इस रेडीमेड गारमेंट्स के काम से रिलेटेड काम करने वाला मेरा एक ब्रदर इन लॉ भी था जिसका काम बंद हो गया। शॉकिंग ना? हमारे यहाँ हुआ इतना बड़ा सेक्रीफाइस हम लोगों ने किया बांग्लादेश के लिए। लेकिन क्यों? की बात देखिए, बांग्लादेश को इससे फायदा भी हुआ, दुनिया के रेडीमेड गारमेंट्स का हब बन गया। अमेरिका से लेकर चाइना तक बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, घी हजम नहीं होता। यहाँ घी हजम नहीं हुआ। नफरत हमसे पता है किस चीज की है? कि हिंदू, ये हिंदू है। तो पाकिस्तान नफरत नहीं थी 1971-72 में जब हिंदुओं को मदद के लिए बुला रहे थे? नहीं, देखो तब नफरत पाकिस्तानियों से थी। अभी बता रहा हूं, उसके ऊपर ही आ रहा हूं मैं, 2 मिनट। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कॉमन एलिमेंट आज के दिन देखने को मिल रहा है वो है हिंदू से नफरत। अच्छा। तभी आप देखेंगे पाकिस्तान में भी जब मर्जी देखेंगे तो हिंदूज के अगेंस्ट जब मर्जी वायलेंस हो जाता है और गवर्नमेंट भी नहीं रोकती। मियां मीठू आपके यहाँ बहुत मशहूर है इस मामले में, वो तो लड़कियां भी उठा ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। और दुनिया सारी चुप है। अच्छा मजे की बात, दुनिया चुप है, अमेरिका चुप है, यूरोप चुप है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप चाहते हैं ऐसा हो। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है, हिंदू मर रहा है, सारे चुप हैं। अब आपने पूछा कि भाई बांग्लादेश को तब नजर नहीं आया जब 1971 थी, कि 1971 इज टोटली डिफरेंट।